बिहार में प्रधानमंत्री की मां पर की गई टिप्पणी का मामला अब भी गर्म है। इस मुद्दे पर फेफना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव ने नया बयान दिया है। विधायक ने कहा कि जिस दिन रैली में टिप्पणी हुई उस मंच पर न तेजस्वी यादव थे और न ही राहुल गांधी। उन्होंने आरोप लगाया कि टिप्पणी करने वाला भाजपा का ही कार्यकर्ता था, जिसे तुरंत पकड़ लिया गया। संग्राम सिंह यादव ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री की मां को लेकर टिप्पणी हुई तो बिहार में ही बंद क्यों कराया गया। उन्होंने कहा कि टिप्पणी के समय प्रधानमंत्री चीन समेत कई देशों के दौरे पर थे और वापस आकर बिहार में भावुक हो गए। विधायक ने पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी या चंद्रशेखर कभी नहीं रोए। उन्होंने पुराने मामलों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि अब बिहार की जनता जागरूक हो गई है। उनका कहना था कि पहले पिछड़ों और दलितों का वोट कटवाकर और गुजरात के लोगों से भेजकर सरकार बनाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बलिया के फेफना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है और जिसने गाली दी वह तुरंत आपने पकड़ा और पता चल गया कि वह भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। उसको छुपाकर ढिंढोरा पीटने लगे कि इसी नाम पर हम बिहार का चुनाव जीत जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक नौकरी है, ये रोजगार है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलिया जनपद को सत्तू बेचने का एक रोजगार दिया है। अब वो कहेंगे कि देखो हमने सत्तू को ब्रांड बना दिया है, अरे बलिया के नौजवानों आप सत्तू बेचो, ये नौकरी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने तो सदन में कहा कि हम 2047 तक अच्छे दिन लाएंगे और 2047 तक कहा कि बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। तो जो लड़का 25 साल का, 22 साल का, 23 साल का होगा उसमें 47 जोड़ दीजिए तो लड़के की एज खत्म हो जाएगी। और कितने लोग जो आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को, पता चले कितने लोग इस धरती पर नहीं रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला फेंकती है, सगुफे देती है और आने वाले चुनाव में ये लोकतंत्र कहता है बाबा साहब का कि केवल 5 साल के लिए जनता हमें मौका देती है, मुझे 5 साल का हिसाब देना चाहिए। 5 साल के बाद अगर आप कहते हैं तो राजतंत्र होता है। इसका मतलब आपने वोट चोरी करके ये व्यवस्था कर लिया है कि हमेशा हम 50 साल तक हम ही रहेंगे। कोई नहीं कह सकता कि हम 5वें साल के बाद हम होंगे कि नहीं होंगे। ये जनता कहेगी, जनता करेगी, जनता के हाथ में है। तो आप 47 तक का विजन कैसे बना सकते हैं? आप 5 साल का विजन बताइए कि आपने इस 10 सालों में क्या किया, आपने 11 साल में क्या किया। आपको उतना ही मौका मिला है, उसके बाद चुनाव होगा और चुनाव के बाद 2027 में आप बदल जाएंगे। 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो जो आप कह रहे हैं कि हम वही नौकरी दे देने काम करेंगे, अखिलेश जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी और हम 2027 में पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। विश्वास इसलिए है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में नौकरी दे करके दिखा दिया। हमारे जनपद बलिया के बहुत से लड़के और लड़कियां बिहार में जाकर के आज नौकरी कर रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जिसके बच्चे वहां नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो ये नौजवान जो कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जो वादा किया है उसको पूरा किया है। अखिलेश जी ने इस जनपद को बहुत कुछ दिया है। 52 से हमारी मांग चली आ रही थी और चंद्रशेखर जी के माननीय चंद्रशेखर जी के नाम पर उन्होंने एक कलम से यूनिवर्सिटी दे देने का काम किया, स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने उस विश्वविद्यालय को बनाया नहीं ताकि लड़के पढ़ सके, उस स्पोर्ट्स कॉलेज को बनाया नहीं कि वहां लड़के हमारे खेल सके, वहां लड़के हमारे रह सकें। जो चीजें अखिलेश जी ने बनाई, ज्ञानेश्वर मिश्रा पुल बनाया, उसका आप अप्रोच नहीं बना सके कि बिहार के बक्सर वाले 4 लेन से जोड़ा जा सके। आप कुछ कर नहीं पाते हैं, केवल बात करते हैं और बात के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। और उन्हीं की विधायक हैं केतकी सिंह जी, जो केवल अनर्गल बातें करती हैं। तो हमारे किसी पुरुष ने कहा था कि अगर आपको कोई कीचड़ फेंकता है तो उसके साथ कीचड़ में उतर करके या तो लड़ाई करो या तो आगे बढ़ जाओ। तो ये संस्कार हमने नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। हमारी महिला विंग की सदस्य भी गई हैं तो दिखाई दे रहा है कि पुलिस से करेंगे टूटी केवल दिला दो और उसको केवल बतंगड़ बना रही है विधायक जी, और कुछ नहीं।